हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और साथ में अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, नायर द्वारा जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसका रिज़ल्ट पब्लिश हो गया है। तो कैसा रहा आपका रिज़ल्ट? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे कैंडिडेट जिनका उस लिस्ट में नाम है तो फाइनली उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी मेहनत सफल हुई। तो आज का यह वीडियो हम बात करेंगे यहाँ पे रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल को लेके, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है जो कि रेलवे एस्टेब्लिशमेंट को लेके है या रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, तो उसमें यह रूल काफ़ी हद तक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस को बनाए रखते हुए हम इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और इवेलुएट करेंगे कि हमें कितना जो है रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल के बारे में पता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल का जो पूरा नाम है दैट इज़ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 है। ठीक है। और इसको इन्फोर्स किया गया या यह लागू हुआ ऑन द डेट 21 मार्च 1966 को। ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो रूल वन जो है तो इसका डेफिनीशंस हो गया। रूल नंबर टू जो है, रूल नंबर टू के अंदर बेसिकली कुछ टर्म्स हैं तो उनके बारे में बताया गया है। हमारा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वह रूल नंबर थ्री से है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो टोटल 26 रूल्स हैं। ठीक है। तो इन सभी को जानना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी बेस पर जो है तो हम अपने एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स। ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे रूल नंबर, ऑप्शन दिया है रूल नंबर टू, रूल नंबर फोर, रूल नंबर थ्री, रूल नंबर फाइव। ठीक है। तो मैंने आपको बताया रूल नंबर वन और रूल नंबर टू जो है, तो रूल नंबर टू के अंदर बेसिकली डेफिनीशंस हैं, कुछ डेफिनीशंस हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स कौन है, गवर्नमेंट कौन है। ठीक है। तो इनके बारे में बताया गया है। इसके अलावा फैमिली के अंदर कौन से लोग आते हैं, है ना, फैमिली मेम्बर्स कौन से हैं। ठीक है। रूल नंबर थ्री जो है तो एक जनरल रूल है। ठीक है। जिसके अंदर बहुत भारी भरकम टर्म्स यूज़ किए गए हैं। रूल नंबर थ्री के अंदर अगर हम बात करें तो 2015 से पहले जो इसका क्लॉज वन है उसमें टोटल तीन रूल थे, सब रूल थे मतलब। जिसके अंदर हम बात करें तो एवरी रेलवे सर्वेंट शैल हैव टू मेंटेन ऑल द टाइम absolute integrity, devotion to duty and do nothing which is unbecoming of a railway or government servant। ये तीन सब रूल थे इसके अंदर। ठीक है। रूल नंबर थ्री, क्लॉज वन, और इसके अंदर जो है तीन सब रूल थे। इसके बाद 2015 के अंदर जो है तो इसमें अमेंडमेंट किया गया। और अभी अगर हम बात करें एट प्रेजेंट जो है तो इसके अंदर टोटल ऐसे 21 पॉइंट्स हैं। ठीक है। जो यह माना जाता है कि एवरी रेलवे सर्वेंट शैल हैव टू फॉलो इट ऑल द टाइम्स। ठीक है। लाइक जैसे मैंने आपको तीन बता दिया। इसके अलावा सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, डिफेंसी एंड मोरालिटी। ठीक है। एथिकल स्टैंडर्ड्स, ऑनेस्टी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है। मेरिट, फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। इतने भारी भरकम वर्ड जो हैं तो यूज़ किए गए हैं। और ऐस इस तरह से जो है तो इनकी संख्या 21 हो जाती है। ठीक है। तो इसके अंदर पूछा है टेकिंग पार्ट्स इन पॉलिटिक्स। तो हम इसके अंदर जो रूल नंबर फाइव है हमारा, वह बताता है कि टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस के बारे में। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच रूल ऑफ रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेशन टू कनेक्शन विद द प्रेस और रेडियो और मीडिया ईटीसी। ठीक है। तो ऑप्शन दिया है फाइव, सिक्स, सेवन, एट। तो रूल नंबर फाइव अभी अपन ने देखा, टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस को लेके है। ठीक है।
रूल नंबर 6 की बात करें तो वह बात करता है कोई भी एसोसिएशन या यूनियन को ज्वाइन करने से। ठीक है, कोई भी रेलवे सर्वेंट है, ठीक है, सो ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन और यूनियन बाय द रेलवे सर्वेंट्स। रूल नंबर 7 की बात करें तो डिमॉन्स्ट्रेशन को लेकर है। रूल नंबर 8 जो है वह कनेक्शन विद द प्रेस और अदर मीडिया है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच रूल ऑफ द रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू अनऑथराइज अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो रूल नंबर 10 की बात करेंगे तो रूल नंबर 10 इज नथिंग बट एविडेंस बिफोर कमिटी और एनी अदर अथॉरिटी। तो इसके समक्ष जो है तो एविडेंस रखने के लिए रूल नंबर 10 को बनाया गया है। रूल नंबर 10 इज रिलेटेड टू एविडेंस। रूल नंबर 11 की बात करें तो इट इज़ अ अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन का पार्ट है। सो रूल नंबर 11 इज अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। रूल नंबर 12 को हम देख लेते हैं, दैट इज अ सब्सक्रिप्शन। एंड रूल नंबर 13 जो है वह है गिफ्ट को लेके। ठीक है, और 13A की बात करें तो वह डाउरी को लेके है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू रेजिंग फंड बाय रेलवे सर्वेंट। तो ऑप्शन दिया है रूल नंबर 10, रूल नंबर 11, रूल नंबर 12, रूल नंबर 13। तो ऑप्शन में अगर हम बात करें यहाँ पे रूल नंबर 10, जैसे मैंने आपको बताया कि एविडेंस बिफोर कमिटी और एनी अदर अथॉरिटी है। रूल नंबर 11 जो है वह बेसिकली अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है। और रूल नंबर 12 जो है वह सब्सक्रिप्शन को लेके है। तो इसके अंदर रेजिंग फंड बाय रेलवे सर्वेंट्स जो है तो वह सब्सक्रिप्शन के थ्रू जो है तो फंड को रेज करेगा। सो ऑप्शन नंबर 12 इज द, ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 13 मैंने आपको गिफ्ट्स के बारे में बताया, गिफ्ट्स, एंड 13 इज डाउरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच रूल ऑफ रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट बाय रेलवे सर्वेंट्स। देखिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन जो है तो आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 12 जैसे मैंने आपको बता दिया सब्सक्रिप्शंस को लेके है। ठीक है, 13 जो है वह गिफ्ट्स को लेके है, 13 गिफ्ट्स को लेके है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, 14 की बात करें तो 14 इज नथिंग बट अ पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ रेलवे सर्वेंट्स है। ठीक है, और 15 की बात करें तो 15 इज अ प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट। तो कोई भी रेलवे सर्वेंट्स अगर प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट करता है तो उससे रिलेटेड रूल्स जो हैं वह रूल नंबर 15 के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विच रूल ऑफ रेलवे सर्वेंट सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस बाय रेलवे सर्वेंट। देखिए यहाँ पे प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो रूल नंबर 15 जो है वह प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट को लेके है। ठीक है, 14 मैंने आपको बता दिया, 14 इज अ पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ रेलवे सर्वेंट। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मूवेबल, इमूवेबल या वैल्यूएबल प्रॉपर्टी का जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वह रूल नंबर 18 के अंतर्गत होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रूल नंबर 18 इज नथिंग बट अ मूवेबल, इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शंस। ठीक है, और एक इसी में एक क्लॉज 18A जोड़ा गया जिसके अंदर कोई भी उसको रेस्ट्रिक्शन इन रिलेशन टू एक्विजिशंस एंड डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। तो आउटसाइड इंडिया मतलब फ्रॉम आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका एक्विजिशन करना यानी खरीदना उसको या उसको बेचना। ठीक है, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, पाबंदी लगाता है। एंड ट्रांजैक्शन विथ फॉरेनर्स टू। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, रूल नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू इन्फ्लुएंस बाय रेलवे सर्वेंट रिगार्डिंग सर्विस कंडीशन फ्रॉम ऑफिशियल और अदरवाइज।
ठीक है, तो ऑप्शन दिया है रूल नंबर 18, रूल नंबर 19, रूल नंबर 20 एंड रूल नंबर 21। इस क्वेश्चन को हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसे कि रूल नंबर 18 जो है वह मूवेबल, इमूवेबल या वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को लेके है। रूल नंबर जो 19 है बेसिकली वह विंडिकेशन ऑफ एक्ट्स एंड कैरेक्टर ऑफ रेलवे सर्वेंट्स को लेके है। रूल नंबर 21 जो है वह मैरिज को लेके है, रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज, मतलब प्लूरल मैरिज जो है वह नॉट परमिटेड, एक वाइफ है अगर आपकी तो एक दूसरी शादी करने का। तो इसका आंसर रूल नंबर 20 जो है तो राइट होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो रूल नंबर 20 जो है वह कैनवासिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल और अदर इन्फ्लुएंस को लेके है। ठीक है, सो नो रेलवे सर्वेंट शैल ब्रिंग और अटेम्प्ट टू ब्रिंग एनी पॉलिटिकल और अदर इन्फ्लुएंस टू बियर अपॉन एनी सुपीरियर अथॉरिटी टू फर्दर हिज इंटरेस्ट in respect of matters pertaining to his services under the government. So option number C is the right answer. Next question है, which rule of service conduct is related to taking part in elections? देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मैं आपको बार बार रिपीट नहीं करूँगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू रूल 5 ऑफ कंडक्ट रूल, रेलवे सर्वेंट किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है, किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो बेसिकली इट प्रोहिबिट्स, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रूल 6 ऑफ द रेलवे सर्वेंट्स, रूल 6 जो है बेसिकली रूल 6 के अंदर हम पढ़ते हैं ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन और यूनियन बाय रेलवे सर्वेंट। तो सार्वजनिक हित में सरकार की आलोचना कर सकते हैं, किसी भी मामले में सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों सही है। तो रूल 6 जो है इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि रूल 6 जो है हमारा वो है एसोसिएशन और यूनियन को ज्वाइन करने से के संबंध में बताता है। रूल नंबर 12 की बात करेंगे यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू रूल 12, रूल 13, ग्रुप ए ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स कैन एक्सेप्ट गिफ्ट एंड रिपोर्ट टू गवर्नमेंट इन केस अमाउंट एक्सीडिंग। तो यहाँ पे गिफ्ट की बात करेंगे तो गिफ्ट का जो डेफिनीशन दिया हुआ है, गिफ्ट इज़ नथिंग बट अ फ्री ट्रांसपोर्ट। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, उसको आप फ्री ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग, लॉजिंग और अदर सर्विसेज लाइक एनी पेक्यूनरी एडवांटेज आप प्रोवाइड करा रहे हो, अदर देन नियर रिलेटिव और पर्सनल फ्रेंड्स हैविंग नो ऑफिशियल कनेक्शन विद देयर गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इस केस में ये सभी चीज़ें जो है तो गिफ्ट की कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नोट पॉइंट दिए हैं, जैसे कैजुअल मील हो गया, लिफ्ट हो गया या सोशल हॉस्पिटलिटी हो गई, तो इसे हम जो है तो गिफ्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्पेशल ओकेजन्स हो गए, जैसे वेडिंग्स हो गई, एनिवर्सरीज हो गई, फ्यूनरल्स हो गए या रिलीजियस फंक्शंस हो गए, तो इस केस में जो ग्रुप ए रेलवे सर्वेंट है उसको गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा अगर उसे जो भी गिफ्ट उसके नियर एंड डियर वन से मिल रहे हैं, अगर वह 25,000 रुपये से ज़्यादा के हैं। इसी प्रकार ग्रुप बी रेलवे सर्वेंट्स के लिए 15,000 रुपये की लिमिट है और ग्रुप सी रेलवे सर्वेंट के लिए 7,500 रुपीज़ की लिमिट है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे, सो इट रिपोर्ट्स, ये क्वेश्चन क्योंकि पुराना है यहाँ पे, तो 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 2 माह का मूल वेतन, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग्रुप ए रेलवे सर्वेंट्स या ग्रुप ए रेलवे ऑफिसर्स के लिए यह लिमिट जो है वह 7,500 रुपीज़ है। कितना है, प्लीज़ नोट इट डाउन, दैट इज 7,500 रुपीज़। ओके, दैट इज 750 नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू रूल 13A ऑफ सर्विस कंडक्ट रूल, अ रेलवे सर्वेंट दहेज नहीं ले सकता, दहेज ले सकता है, मीन्स एक्सेप्ट डाउरी और कैन नॉट एक्सेप्ट डाउरी। तो दहेज नहीं ले सकता, ना दहेज दे सकता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे।
According to Rule 19 of a Railway Service Conduct Rule, a railway servant desires to file a defamation suit in his private capacity. In his private capacity. सो सूट भरने से पहले अनुमति लेना आवश्यक है, सूट भरने से पहले अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों सही है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दैट इज सूट भरने से पहले अनुमति लेना आवश्यक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। रूल नंबर ऑफ अ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट्स ऑफ वर्किंग वुमेन। तो 3A 3B 3C और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था रूल नंबर 3 जो है तो जनरल रूल है, जिसके अंदर यहाँ पे 3A दैट इज अ प्रॉम्प्टनेस एंड कॉर्टसी को बताता है। 3B जो है बेसिकली वह ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेके है, और 3C जो है तो वह प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन को लेके है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल डैश डैश नो रेलवे सर्वेंट शैल इंगेज हिमसेल्फ और पार्टिसिपेट इन एनी डिमॉन्स्ट्रेशन। तो डिमॉन्स्ट्रेशन को लेके जो रूल है दैट इज अ रूल नंबर 7। याद रखिए रूल नंबर 7 जो है वह डिमॉन्स्ट्रेशन को लेके है। रूल नंबर 5 पॉलिटिक्स और इलेक्शंस को, रूल नंबर 6 एसोसिएशन यूनियन को, और रूल नंबर 7 जो है वह डिमॉन्स्ट्रेशन को लेके है। ठीक है, रूल नंबर 8 प्रेस और मीडिया को लेके है। रूल नंबर 9 के अंदर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल नो रेलवे सर्वेंट सेल एक्सेप्ट विद द प्रायर सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट कनेक्ट विद द प्रेस रेडियो टीवी एडिटिंग अ न्यूज़पेपर or published a book and other media except in literary, artistic and scientific matter। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आगे ना कनेक्शन विद द प्रेस एंड मीडिया, तो इसका रूल नंबर 8 इस द राइट आंसर होगा। ठीक है, रूल नंबर 9 क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट को लेके, रूल नंबर 6 आपको बता दिया मैंने दैट इज एसोसिएशन और यूनियन को लेके, रूल नंबर 7 दैट इज डिमॉन्स्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू रूल 15 की बात करें अगर, तो रूल 15 के अंदर दहेज ना ले सकता ना दे सकता, यह तो रूल नंबर 13A है भाई। इसके अलावा कोई उपहार नहीं ले सकता, ऐसा तो है नहीं। रूल नंबर कोई ऑप्शन नंबर सी है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यापार या व्यवसाय में संलग्न हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो रूल नंबर 15 के अंतर्गत है दैट इज ए प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट को लेके है। ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यापार या व्यवसाय में संलग्न नहीं हो सकता। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ठीक है, संलग्न हो सकता है, नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो जो यह रूल नंबर 15 है बेसिकली वह प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट को लेके है, प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे। यहाँ पे पूछा है रूल नंबर डैश डैश ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू सबलेटिंग एंड वैकेशन ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन। गवर्नमेंट एकोमोडेशंस को सबलेट करना, ठीक है, यह बेसिकली 15A रूल नंबर 15A के अंतर्गत आता है यहाँ पे। ठीक है, तो रूल नंबर 15 मैंने आपको बता दिया प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट को लेके है। ठीक है, अगर वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा ट्रेड या एम्प्लॉयमेंट कर रहा है प्राइवेट, तो उसको लेके जो है तो ही शैल हैव टू द इसके लेके रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा सबलेटिंग एंड वैकेशन ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशंस दैट इज अ 15A। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर डैश डैश रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 नो रेलवे एम्प्लॉय शैल स्पेकुलेट इन एनी स्टॉक शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इन्वेस्टमेंट को लेके है 15 मैंने आपको बता दिया दैट इज अ प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट को लेके है। रूल नंबर 16 जो है बेसिकली वह इन्वेस्टमेंट लेंडिंग एंड बोरोइंग को लेके है। ठीक है, कोई भी रेलवे सर्वेंट जो है वह फ्रिक्वेंटली इन्वेस्टमेंट लेंडिंग और बोरोइंग नहीं कर सकता। इसके लिए जो है तो उसको रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को एक
प्री इंटीमेशन देना होता है अगर कोई इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये से ज़्यादा का होता है फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी रेलवे सर्वेंट। तो अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट वह एक कैलेंडर ईयर में करता है, या 25,000 रुपये से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रुप सी एम्प्लॉय अगर वह कैलेंडर ईयर में करता है, तो एक गवर्नमेंट को या रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को प्री इंटीमेशन देना होता है। ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे अगर हम बात करें स्टॉक शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट की, तो स्टॉक शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट को लेके वह रूल नंबर 16 जो है तो फॉलो होता है। ठीक है। रूल नंबर 17 जो है बेसिकली वह इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेटनेस को बताता है। और रूल नंबर 20 की बात करें तो वह मैंने आपको बताया कैनवासिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल्स और अदर इन्फ्लुएंस को लेके है। 21 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। रूल नंबर डैश डैश ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन ऑफ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। तो जहाँ भी वैल्यूएबल दिख रहा है, वैल्यूएबल कौन है? 18 नंबर, 18 वैल्यूएबल है। ठीक है। वैल्यूएबल है, मूवेबल है, इमूवेबल है। ठीक है। नेक्स्ट है, और इतना वैल्यूएबल है, इतना मूवेबल है कि 18A के अंदर जो है वह फॉरेन में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल डैश डैश एवरी रेलवे सर्वेंट होल्डिंग ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट शैल सबमिट एन एनुअल रिटर्न इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। रूल नंबर 18, 19, 20 और ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे एनुअल रिटर्न की बात कर रहा है, शुड सबमिट एन एनुअल रिटर्न इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज रूल नंबर 18। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 18 का जो पहला लाइन है कि एवरी रेलवे सर्वेंट शैल ऑन हिज फर्स्ट अपॉइंटमेंट टू द रेलवे सर्विस सबमिट अ रिटर्न ऑफ हिज एसेट एंड लाइबिलिटीज इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट विद अ फुल पर्टिकुलर्स। ओके, कि आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी कितना है, आपका शेयर और डिवेंचर्स कितना है, कैश कितना है, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ कितना है, डेट और लाइबिलिटीज़ जो लाइबिलिटीज़ हैं वह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कितनी है। ठीक है। तो इसको लेके जो है तो एवरी रेलवे सर्वेंट शैल हैव टू डू दैट। ओके, सो रूल नंबर 18 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल 22A, रूल नंबर 22A के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य पर नहीं लगा सकते, प्रथम पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह नहीं कर सकते। तो रूल नंबर 22A के अंतर्गत जो है यह है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य पर नहीं लगा सकते, प्रथम पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह नहीं कर सकता। यह रूल नंबर 21 है। ठीक है, रूल नंबर 21। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। अकॉर्डिंग टू रूल डैश डैश रिस्ट्रिक्शन इन रिलेशन टू एक्विजिशंस एंड डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। देखिए यहाँ पे आउटसाइड इंडिया की बात हो रही है, ट्रांजैक्शन विद फॉरेनर्स की बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया जब भी यहाँ पे आउटसाइड इंडिया आएगा दैट मीन्स 18A पिक्चर में आ जाएगा। तो 18A इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। 19 के बारे में आपको बताया है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसके एक्ट्स और कैरेक्टर्स का विंडिकेशन वह 19 के अंदर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दैट इज अकॉर्डिंग टू रेलवे सर्वेंट्स कंडक्ट रूल, रूल नंबर 13 जो है, रेलवे सर्वेंट होल्डिंग एनी ग्रुप सी पोस्ट में एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम हिज नियर रिलेटिव बट शैल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इफ द वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट एक्सीड्स। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? दैट इज 7,500 रुपीज़। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो 25,000 है बेसिकली ग्रुप ए के लिए, 15,000 है ग्रुप बी के लिए, और 7,500 रुपीज़ जो है वह ग्रुप सी के लिए है। तो 7,500 रुपीज़ इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। अकॉर्डिंग टू रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 3A की बात हो रही है यहाँ पे। तो 3A के अंतर्गत क्या आएगा? तो मैंने आपको बताया 3A, 3B, 3C तीनों बताया हुआ है। 3A के अंदर प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी है, दैट इज PC। प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी 3A के अंदर है। 3B के अंदर मैंने आपको बताया है ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी का ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेंस
और 3C के अंदर जो है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। ओके, तो यहाँ 3A के बारे में पूछा जा रहा है, तो प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी आपको दिखाना होगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, रेलवे नौकर आदतन ऋणग्रस्तता या दिवालियेपन से बचने के लिए अपने निजी मामलों का प्रबंधन करेगा। ये नहीं है भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डेड मैरिजेस। देखिए, जब आप 21 साल के हो जाते हैं और वयस्क तो नहीं, मतलब जो लीगल एज है मैरिज की वह 21 ईयर है, और रूल नंबर 21 भी यही बोलता है हमारा। ठीक है, सो रूल नंबर 21 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मैरिज 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1966 अ रेलवे सर्विस सर्वेंट शैल स्ट्रिक्टली अबाइड बाय द लॉ रिलेटेड टू इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी। ठीक है, तो रेलवे जो सर्वेंट है उससे यह उम्मीद की जाती है कि जब भी उसकी ड्यूटी हुए तो उसकी ड्यूटी से वह 8 घंटे पहले वह कोई भी ड्रग्स या ड्रिंक्स का प्रयोग ना करे। ठीक है, तो इसको लेके जो है तो रूल है, रूल नंबर 20, 21, 22, 23। तो इसके अंदर रूल नंबर 22, रूल नंबर 22 है, दैट इज रेलवे सर्वेंट शैल स्ट्रिक्टली अबाइड बाय द लॉ relating to intoxicating drinks or drugs during the course of his duty. Next है क्वेश्चन नंबर 29, which rule of railway service conduct rule 1966 is related to conduct of a railway servant in relation to the proper maintenance of his family. ठीक है, सो रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 5 पॉलिटिक्स को लेके है, रूल नंबर 4 जो है वो है बेसिकली employment of near relatives of railway servants in a company or firm enjoying government patronage। ठीक है, एंड रूल नंबर 6 जो है बेसिकली वह एसोसिएशन को लेके है। तो इसका आंसर बाय डिफॉल्ट फ्रॉम मेथड ऑफ एलिमिनेशन वी कैन चूज ऑप्शन ए। 30 है, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू ऑब्जर्व द गवर्नमेंट पॉलिसीज। मैंने आपको बताया 3A प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी, 3B जो है ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, और 3C जो है वह सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन को लेके है। तो 3B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 31, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू रेलवे एम्प्लॉय शैल बी duty to endeavor to prevent any member of his family from taking part in any movement or activity which is subversive of a government। तो 5, 6, 7, सो ऑप्शन नंबर बी ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 5। विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 रिलेटेड टू ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन बाय रेलवे सर्वेंट्स। तो ज्वाइनिंग एसोसिएशन जो है वह रूल नंबर 6 आता है। बार बार ये क्वेश्चंस देखे आ रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। रूल नंबर 33 जो है, रूल 6 ऑफ रेलवे सर्वेंट्स इज रिलेटेड टू। तो रूल 6 जो है वो बेसिकली वह रेलवे कर्मचारी द्वारा यूनियन या एसोसिएशन को ज्वाइन करने को लेके है। ठीक है, विच रूल ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू एविडेंस बिफोर कमेटी और एनी अदर अथॉरिटी। तो इसको लेके जो है वह रूल नंबर 10 है। रूल नंबर 10 के अंदर हम जो है एविडेंस की बात करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 11 के अंदर जो है अनऑथराइज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। रूल नंबर 12 के अंदर हम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, तो अकॉर्डिंग टू रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 रूल 13 के अंदर रेलवे सर्वेंट्स होल्डिंग एनी ग्रुप ए पोस्ट में एक्सेप्ट गिफ्ट ऑफ हिज रिलेटिव। तो ये तो आपको देख के ही आंसर मार देना है, दैट इज ₹25,000। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966, यहाँ पे रूल नंबर 13 है, रेलवे सर्विस सर्वेंट होल्डिंग एनी ग्रुप ए एंड बी पोस्ट में एक्सेप्ट
gift from his personal friends having no official dealings with him if the value of any gift exceeds। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कुछ स्पेशल ओकेजन्स हैं, जैसे वेडिंग, एनिवर्सरीज, फ्यूनरल्स या रिलीजियस फंक्शंस है। तो इस केस में ग्रुप ए के लिए 25,000, ग्रुप बी के लिए 15,000 और ग्रुप सी के लिए 7,500 रुपये से अगर ज़्यादा का गिफ्ट मिलता है उसको, तो उसको इंटीमेट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई ऐसे केसेस हैं जिसमें कोई रेलवे सर्वेंट्स है जो कि ग्रुप ए पोस्ट पर है या बी पोस्ट पर है, तो अगर उसको 5,000 रुपये से ज़्यादा वैल्यू का गिफ्ट मिलता है तो ही शैल हैव टू इन्फॉर्म विद द गवर्नमेंट। इसके अलावा ग्रुप सी के लिए अगर हम बात करें तो यह रकम जो है वह 2,000 रुपये की है। ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप ए और बी के लिए अगर उसको 5,000 रुपये, कितना, 5,000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट मिलता है यहाँ पे। ठीक है। सो 5,000, दैट इज़ 5,000। तो इस केस में ही शैल हैव टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। 37 के अंदर भी यही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो 37 के अंदर ये ऑप्शंस इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि पहले ये रकम जो है वह 500 रुपीज़ हुआ करती थी और यह जो है 1,500 रुपये हुआ करती थी। तो 1,500 रुपये से इसको बढ़ा के 5,000 रुपये कर दिया गया और 500 रुपये से इसको बढ़ा के जो है तो 2,000 रुपये कर दिया गया। तो कोई भी अगर रेलवे सर्वेंट वह ग्रुप सी पोस्ट पर है और वह अपने दोस्तों से उपहार लेता है या गिफ्ट लेता है फ्रॉम हिज पर्सनल फ्रेंड हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग विथ हिम, तो इस केस में जो वैल्यू ऑफ गिफ्ट है दैट कैन नॉट एक्सीड 2,000 रुपीज़। अगर एक्सीड करता है, ठीक है, तो उसको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसी पर ये क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है। ये क्वेश्चंस जो है रूल नंबर 13 को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इनको बार बार एक्सप्लेन करने की इम्पोर्टेंस नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है विच रूल ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज डिस्क्राइबिंग दैट नो रेलवे एम्प्लॉय शैल एक्सेप्ट होल्ड ऑन इलेक्टिव ऑफिस और कैनवास फॉर कैंडिडेट फॉर एन इलेक्टिव ऑफिस। ओके। तो इस केस में इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताया। रूल नंबर 12, 13, 14, 15 क्या होगा इसका आंसर। ठीक है। तो क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए मैं वीडियो को यहीं टर्मिनेट करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और पढ़ाई करते रहें, तैयारी को दुरुस्त रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।